राजस्थानी भाषा का साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। डिंगल और पिंगल। डिंगल पश्चिमी राजस्थान साहित्य रूप, यानी कि डिंगल पश्चिमी राजस्थान साहित्य रूप ये विशुद्ध राजस्थानी है, यानी कि डिंगल विशुद्ध राजस्थानी है। इसमें वीर रस ज़्यादा, चारण साहित्य, यानी कि वीर रस ज़्यादा और चारण साहित्य ज़्यादा। पिंगल पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप, राजस्थान में ब्रज मिल गई है। श्रृंगार रस ज़्यादा, पाठ साहित्य ज़्यादा है, यानी कि पिंगल में पाठ साहित्य ज़्यादा और डिंगल में चारण साहित्य ज़्यादा। और इसमें विशुद्ध राजस्थानी और इसमें वीर रस ज़्यादा और इसमें श्रृंगार रस ज़्यादा। गुजरी अपभ्रंश को 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की, यानी कि गुजरी अपभ्रंश 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की। गुजरी अपभ्रंश कौन से शताब्दी की है? तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की। राजस्थानी का प्राचीन रूप 13वीं से या 16वीं शताब्दी से ज़्यादातर जैन साहित्य था, यानी कि राजस्थान का प्राचीन रूप 13वीं से प्राचीन आ जाए तो राजस्थानी का प्राचीन रूप 13वीं से 16वीं शताब्दी में ज़्यादातर जैन साहित्य था। मध्यकालीन राजस्थानी 16वीं से 18वीं ज़्यादातर चारण साहित्य था। आधुनिक राजस्थान 18वीं से लेकर अब तक। आधुनिक राजस्थानी 16 से 18 ज़्यादातर चारण साहित्य था। और आधुनिक राजस्थानी 18वीं से लेकर अब तक। अद्यतन सूर्य 18वीं शताब्दी में पुस्तक प्राकृत भाषा में कुवलाई माला, यानी कि उद्योधन सूरी की पुस्तक का नाम क्या है? तो कुवलाई माला 18वीं शताब्दी की पुस्तक प्राकृत भाषा की, यानी कि कुवलाई माला किस भाषा की है? तो प्राकृत भाषा की लिखी 18 भाषा, उसमें मरु भाषा का, यानी कि कुवलाई माला में मरु भाषा का, उद्योधन सूरी ने मरु भाषा का। अबुल फजल ने आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का। अबुल फजल ने आईने अकबरी में राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी भाषा का। और जॉर्ज अब्राहम गिरिशन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉन अब्राहम ग्रियर्सन की है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉन अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है जिसमें राजस्थानी भाषा बताया। श्रीधर की पुस्तक रणमल छंद। श्रीधर की पुस्तक कौन सी है? तो श्रीधर की पुस्तक रणमल छंद श्रीधर की पुस्तक। और कुशलास ढोलामारुरी चौपाई। कुशल लाभ की पुस्तक ढोला मारुरी चौपाई किसकी पुस्तक है? तो कुशल लास की पुस्तक ढोला मारुरी चौपाई कुशल लास की। और श्रीधर की पुस्तक रणमल छंद। श्रीधर की पुस्तक रणमल छंद। कृपाराम खिड़िया राजारा दुहा या सोल्टा राजस्थानी भाषा या मुंडिया लिपि में लिखी जाती थी, जिसका विकास टोडरमल द्वारा किया गया। लेखक और पुस्तकें देखनी। ब्रजसेन सूरी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो भरतेश्वर बाहुबली गौर किसकी पुस्तक है? तो ब्रजसेन सूरी की पुस्तक है भरतेश्वर बाहुबली गौर। ब्रजसेन सूरी की। राजस्थान की सबसे प्राचीन रचना, यानी कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? तो ब्रजसेन सूरी राजस्थान की सबसे प्राचीन रचना है। शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास, यानी कि शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली गौर तो ब्रजसेन सूरी जो कि राजस्थान की प्राचीन रचना है, और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की। जिनराज सूरी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो जिनराज सूरी की पुस्तकें 1-2 मिनट ठहरना। जिनराज सूरी की पुस्तकें शालिभद्र रास और गज सुकुमाल रास और
वयन्ना रास। जिनभद्र सूरी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो शालिभद्र रास, गजसु कमाल रास और कवयन्ना रास। कवयन्ना रास, गजसु कमाल और शालिभद्र रास जिन सूरी की। हरिभद्र सूरी की सम्राइच्चोकाह और उज्जैन रास सम्रादित्य जानकारी। उज्जैन राजा सम्रादित्य की जानकारी किससे मिलती है? तो सम्राइच्च का से मिलती है, जो कि हरिभद्र सूरी की है। शिवदास गार्डन की पुस्तक है अचलदास खिंचीरी वचनिका। जग्गा खिड़िया की है वचनिका रतन सिंह राठौड़ महेश दास सोत्री रतलाम का शासक था। यानी कि जग्गा खिड़िया की पुस्तक कौन सी है? तो वचनिका रतन सिंह राठौड़ महेश दास सोत्री। वचनिका रतन सिंह राठौड़ महेश दास सोत्री किसकी पुस्तक है? तो जग्गा खिड़िया की। जग्गा खिड़िया की पुस्तक वचनिका रतन सिंह राठौड़ महेश दास सोत्री रतलाम का शासक था रतन सिंह। कुंभकर्ण साडू रतन रासो। कुंभकर्ण साडू की पुस्तक रतन रासो किसकी है? तो कुंभकर्ण साडू की पुस्तक। कुंभकर्ण साडू की पुस्तक का नाम रतन रासो। कुंभकर्ण साडू की पुस्तक का नाम रतन रासो। और खुमान रासो दलपत विजय की पुस्तक का नाम खुमान रासो। दलपत विजय की पुस्तक का नाम खुमान रासो। दलपत विजय की पुस्तक का नाम खुमान रासो। खुमान रासो दलपत विजय की पुस्तक का नाम खुमान रासो। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक की जानकारी। यानी कि खुमान रासो में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह, बप्पा से राज सिंह BS, बप्पा से लेकर राज सिंह तक की जानकारी दलपत विजय की पुस्तक खुमान रासो में है। और दयाल राणा रासो दयाल में और खुमान रासो दलपत सिंह में। राणा रासो दयाल में बप्पा से जय सिंह तक की जानकारी है राणा रासो में। नल सिंह विजयपाल रासो। नल सिंह की पुस्तक का नाम विजयपाल रासो नल सिंह की। करौली प्रथम शासक जादोनों की जानकारी। करौली प्रथम शासक जादोनों की जानकारी किसमें मिलती है? तो विजयपाल रासो में। विजयपाल रासो जो कि किसने लिखा? तो नल सिंह ने। विजयपाल रासो किसने लिखा? तो नल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा। और डूंगर सिंह शत्रुसाल रासो। डूंगर सिंह की पुस्तक का नाम शत्रुसाल रासो और बूंदी का राजा था। शत्रुसाल रासो किसने लिखा? तो डूंगर सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो डूंगर सिंह की पुस्तक का नाम शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल किसकी पुस्तक है? तो डूंगर सिंह की। बूंदी का राजा था डूंगर सिंह। और केशवदास गार्डन की पुस्तकें गजरूपक गुण, अमर सिंगरा दोहा और विवेक वार्ता। गजरूपक गुण जोधपुर राजा और अमर सिंगरा दोहा नागौर। विवेक वार्ता उपनिषद पर टीका। यानी कि गजरूपक गुण, अमर सिंगरा दोहा और विवेक वार्ता किसकी पुस्तकें हैं? तो केशवदास गार्डन की। केशवदास गार्डन की पुस्तकें बताइए। तो केशवदास गार्डन की पुस्तकें गजरूपक गुण, अमर सिंगरा दोहा और विवेक वार्ता अमर सिंगरा दोहा गजरूपक अमर सिंगरा दोहा और विवेक वार्ता केशवदास गार्डन की पुस्तकें हैं। गजरूपक गुण, अमर सिंगरा दोहा और विवेक वार्ता अमर सिंगरा दोहा और गजरूपक केशवदास गार्डन की पुस्तकें। कृपाराम खिड़िया राजियारा दुआ सिक्कर राजा लक्ष्मण सिंह दरबारी विद्वान थे। यानी कि राजिया सिक्कर राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। राजिया इनका नौकर था। कवि कल्लोल की पुस्तकें कौन सी हैं? कवि कल्लोल ढोला मारूरा दुआ और ढोला नरवर राजकुमार था। ढोला नरवर का राजकुमार MP है और मारू पुंगल की राजकुमारी बीकानेर की थी। मारू तो बीकानेर की और ढोला नरवर का था। नरवर का राजकुमार था और मारू पुंगल की राजकुमारी। ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा? ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल ने लिखा। कवि कल्लोल की पुस्तक का नाम ढोला मारूरा दुआ। कवि कल्लोल की पुस्तक का नाम ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल। और कुशल लाभ ढोला मारू चौपाई तो कुशल लाभ और ढोला मारूरा दुआ कल्लोल आ जाना।
दुआ आते ही कवि कल्लोर और चौपाई आते ही कुशल लाभ चौपाई। और खुशाल चंद्र ने ढोला मारू री बात। खुशाल चंद्र ने कौन सी लिखी, तो पुस्तक लिखी ढोला मारू री बात। ढोला मारू री बात किसने लिखी, तो खुशाल चंद्र ने। खुशाल चंद्र की पुस्तक का नाम ढोला मारू री बात। ढोला मारू री बात, ढोला मारू री बात खुशाल चंद्र ने। चौपाई कुशाल लाभ ने और दुआ कवि कल्लोल ने। और ढोला मारू री बात कुशाल चंद्र ने। कुशाल चंद्र ने बात लिखी और चौपाई ढोला मारू की कुशल लाभ ने लिखी। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल ने लिखा। जगजीवन भट्ट ने कौन सी पुस्तकें लिखी, तो अजितोदय और अभ्योदय। अजितोदय व अभ्योदय किसने लिखा, तो जगजीवन भट्ट ने। अजितोदय अजितोदय अभ्योदय अजितोदय अभ्योदय अजितोदय अभ्योदय जगजीवन की पुस्तकों के नाम हैं अजितोदय अभ्योदय अजितोदय अभ्योदय अजितोदय अभ्योदय। जगजीवन भट्ट की पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो अजितोदय और अभ्योदय। अजितोदय अभ्योदय जगजीवन भट्ट की। और बादरी ढाडी वीर मायण बादरी ढाडी किसकी पुस्तकें हैं, तो बादरी ढाडी की पुस्तकें वीर मायण और मारवाड़ राजा वीरमेव की जानकारी। मारवाड़ राजा वीरमेव की जानकारी। और खेतसी साडू भाषा भरत महाभारत का डिंगल अनुवाद। खेतसी साडू की पुस्तक का नाम बताइए, तो भाषा भरत। भाषा भरत किसकी पुस्तक है, तो खेतसी साडू की। खेतसी साडू की पुस्तक का नाम भाषा भरत भाषा भरत भाषा भरत भाषा भरत। खेतसी साडू की पुस्तक का नाम भाषा भरत भाषा भरत भाषा भरत भाषा भरत। महाभारत का डिंगल अनुवाद मिलता है। महाभारत का डिंगल अनुवाद भाषा भरत में मिलता है। महाभारत का डिंगल अनुवाद भाषा भरत में मिलता है। महाभारत का डिंगल अनुवाद भाषा भरत में लिखता है, जो कि खेतसी साडू की है। खेतसी साडू की। मोरारी दास की जसवंत जसोभूषण किसकी पुस्तक है, तो मोरारी दास की पुस्तक का नाम बताइए, तो जसवंत जसोभूषण मोरारी दास की पुस्तक का नाम। मोरारी दास की पुस्तक का नाम जसवंत जसोभूषण। मोरारी दास की पुस्तक का नाम जसवंत जसोभूषण मोरारी दास की पुस्तक का नाम जसवंत जसोभूषण मोरारी दास की। और खेतसी साडू भाषा भरत पुस्तक है, जो कि महाभारत का डिंगल अनुवाद है। ओके।